राजा के मन में आया, व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता होगा, कहां जाता होगा, इसके साथ क्या होता होगा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से कहा कि कोई मरने के बाद क्या होता है बता दे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो मंत्रियों ने कहा राजा साहब इसके लिए मरना पड़ेगा। बोले नहीं, कोई बता सकता है तो पूरे नगर में ढिंडोरी समझते हो पिटवा दी। एक सेठ ने सुना, बड़ा कंजूस, ये गया राजा के पास, राजा साहब मैं बता सकता हूँ क्या होता है जब काल आता है, जब मृत्यु आती है तब क्या होता है, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता है? बोले खड्डा खुदवा दो, उसमें हमें बिठा दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, 3-4 दिन रखना, फिर वापस निकाल लेना, बता देंगे क्या होता है। बोले तू घर पूछ के आ पहले। ये घर गया पूछने। अब जब घर जा रहा था तो उसके पीछे एक भिखारी, एक भिक्षुक लगा। वो भिक्षुक कह रहा है सेठ जी भूखा हूं, कुछ खिला दीजिए। सेठ जी भूखा हूं, कुछ खिला दीजिए। अब सेठ ने सोचा ये तो पीछे ही पड़ गया, तो रास्ते में कचरा पड़ा हुआ था, वो कचरा उठाया और उस भिक्षुक के कटोरे में दे दिया, ले खा ले। भिक्षुक को बुरा तो लगा पर वो चला गया। अब ये घर गया, घर जाकर श्रीमती से पूछा, राजा ने ऐसा कहा है, श्रीमती ने हामी भर दी, खड्डा खुदवाया, खड्डे में से रखा, मिट्टी डाल दी। श्वास लेने के लिए एक पाइप लगा दी गई थी, जिससे श्वास लेता रहे। अब संत कहते हैं शाम हुई और जैसे ही सुबह से शाम हुई एक भयंकर नाग वहां घूमता हुआ आया, और वो जो नली, वो जो पाइप लगाई हुई थी उसमें वो नाग प्रवेश करने लगा। और जब वो सर्प, वो नाग, वो भुजंग उस पाइप में प्रवेश करने लगा, ये सेठ घबराया, अब तो मर जाएंगे, अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब कोई भी कहीं कोई सहारा ही नहीं है। उस समय किसका सहारा? रो रहा है, क्या करे, राजा को कौन बताएगा, और राजा को बताए तो बताए अपना क्या, पर वो सर्प तो पाइप में प्रवेश कर रहा है। पर इसने अचानक से देखा कि ये सर्प रुक गया है। और क्यों रुका? क्योंकि जब पाइप लगाई गई थी तो उस पाइप में कचरा फंसा हुआ था, किसी ने उस कचरे को साफ, और जब वो सर्प आ रहा है वो कचरा उसके आड़े आने लगा, और आखिर में वो सर्प हार कर चला गया। फिर दूसरे दिन सवेरे फिर वो नाग आया, फिर से पाइप में प्रवेश करने का महाराज प्रयास किया, पर फिर भी प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके आड़े वो कचरा आ रहा है। तीसरे दिन राजा ने खड्डा खुदवाया, सेठ को बुलाया, पूछा क्या होता है जब काल आता है तब, पूछा क्या होता है जब मृत्यु आती है तब। उस समय वो सेठ कहता है साहब, राजा साहब कुछ आड़े नहीं आता, ना तो भाई आता है, ना कहीं बेटा आता है, ना कहीं घर आता है, ना कहीं संपत्ति आती है। फिर अगर आपने जीवन में भजन किया है, अगर आपने जीवन में कहीं दान किया है, अगर आपने कहीं पुण्य किया है, अगर आपने सेवा की है, अगर आपने कथा सुनी है, तो कथा सुनने का पुण्य आड़े आ जाता है और उस काल से बचा लेता है महाराज, वो पुण्य आड़े आता है। तभी तो कहते हैं ना, कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो रिश्तेदार समाचार लेने जाते हैं, रिश्तेदार हालचाल पूछने जाते हैं, और सभी रिश्तेदार क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कहते कि तेरा भाई आड़े आ गया तो तू बच गया, ऐसा नहीं कहते कि तेरे 4 बेटे आड़े आ गए तुझे बचा लिया, ऐसा भी नहीं कहते कि तेरे बैंक में हजारों लाखों रुपए जो बच गया। एक चीज कहते हैं कि तेरा कोई पुण्य था, वो पुण्य तेरे आड़े आ गया और भगवान ने तुझे बचा लिया महाराज। इसलिए कहते हैं पुण्य की जड़ पताल में, कहते हैं ना, इधर नहीं कहते, हमारे मालवा में कहा करते हैं पुण्य की जड़ पताल में और पाप की अस्पताल में। सीताराम, हर हर